हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो देखा था स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन, और उसके अंदर हमने पूरे छोटे से लेके बड़े जितने भी टाइप्स है कि कॉनिफरस डेसिडस जो भी ट्रीज हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं अपने स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस में, कैसा रिस्पॉन्स होता है उनका, वो चीज़ हमने देखी थी। उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी देखा था, क्लोरोफिल प्रेजेंट भी देखा था। हमारे पास वो ग्रीन क्यों दिखता है, अगर क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है तो वो रेड क्यों दिखता है, ब्राउन कलर क्यों दिखता है, तो वो सारा चीज़ हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। वैसे ही हमारे पास सेम चीज़ आज हम जो देखेंगे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉमन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे इसका मॉइस्चर कंटेंट हो गया या फिजिकल कंटेंट क्या है इसके अंदर, सॉइल के अंदर, उसके ऊपर बिहेवियर डिपेंड करता है कि वो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर सॉइल का कैसा बनता है। तो आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ सॉइल कवर करेंगे। आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तो आपको क्लियर हो चुकी है कि स्पेक्ट्रल वर्ड जहाँ पर आए वो वेवलेंथ से रिलेटेड है, और सिग्नेचर का मतलब है कि वो उसका रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है किसी भी वेवलेंथ को लेके। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर सॉइल का हम बात कर रहे हैं, वो कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको जब हम वेवलेंथ के साथ उसके रेस्पॉन्स को मीन्स कितना परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, उसको अगर हम ग्राफ बनाते हैं उन दोनों के बीच में, तो वो हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व कहलाता है, या फिर स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कर्व या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहलाता है। तो वही चीज़ अब आज हम सॉइल के लिए देखेंगे जो हमने वेजिटेशन के लिए देखा था। इन जनरल सॉइल सर्फेसेस appears brown to human eyes. Brown coloring is a product of green and red electromagnetic radiation such that brown surfaces absorb more blue wavelength than either green or red. कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि सॉइल जो होती है ब्राउन कलर की इसलिए दिखती है क्योंकि हमारी आइज तक एक तो विजुअल स्पेक्ट्रम हम सेंस कर पाते हैं। विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर भी हम तीन बैंड को मेनली लेते हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड को। तो इसके अंदर सॉइल क्या होती हैं, ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो रेड और ग्रीन का होता है कॉम्बिनेशन उसको रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास सॉइल क्या ब्राउन कलर की दिखती है। फर्दरमोर वेरी लिटिल एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल, तो ट्रांसमिशन इतना नहीं देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू जैसे वाटर की बात करेंगे उसमें ज़्यादातर ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पर क्या सॉइल के ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है, वो भी ग्रीन और रेड का कॉम्बो होता है, तो ब्राउन कलर की दिखती हैं। The majority of the incident flux is absorbed or reflected. The technical term for these types of surface is single scatterer. In the case of soil surfaces, the level of reflectance gradually increases with the wavelength in the visible and near infrared spectral regions. You can see from figure that maximum soil reflectance occurs at near infrared wavelength. जैसे हमने वेजिटेशन के केस में देखा था कि नियर इंफ्रारेड ही ज़्यादा इफेक्टिव थी। अगर हम सॉइल का देखेंगे डायग्राम में, तो इसके केस में भी क्या है, ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर ज़्यादातर रिफ्लेक्टेंस जो मिलता है परसेंटेज का, वो नियर इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। विजुअल स्पेक्ट्रम से जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे पास रिफ्लेक्टेंस बढ़ता जाता है। विजुअल स्पेक्ट्रम में देखा जाएगा तो ग्रीन, ब्लू तो एब्जॉर्ब हो जाती है ज़्यादातर, तो ब्लू का हमारे पास कम परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस है, ग्रीन का ज़्यादा और रेड का ज़्यादा है, तो ये दोनों ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो ब्राउन कलर का मिलता है। और नियर इंफ्रारेड रीजन में हमारे पास सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। ये जो कर्व है वो हमारे पास मिनिमल अल्टर्ड है, मतलब कि नॉर्मल जो सॉइल मिलती है हमारे पास उसका स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व ऐसे देखने के लिए मिलेगा आपको। और जब अगर उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए देखोगे आप तो देखेंगे तो ब्लू ये विजुअल स्पेक्ट्रम में जनरली सिमिलर रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, और फिर सेम है कि नियर इंफ्रारेड में ज़्यादा है और फिर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में कम है, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ऐसे होता रहता है। तो ये चीज़ मैंने ये जो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, मैंने आपको बताया था वेजिटेशन के केस में भी, इसमें भी सॉइल में भी फैक्टर्स होते हैं। ये जो जनरली होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं, तो वो चीज़ अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है क्योंकि वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो वो अभी हम बात नहीं कर रहे। मेन जो बात कर रहे हैं वो है कि नियर इंफ्रारेड रीजन में हमें नॉर्मली सॉइल का ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। जब ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है तो ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाता है, मीन्स रिफ्लेक्टेंस कम हो जाता है, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। और जब अगर हमारे पास आयरन डोमिनेटेड कोई सॉइल है जिसके अंदर आयरन ज़्यादा है,
तो वो ये वाला कर्व बनाता है हमारे पास। अब ये वाला कर्व बनाता है तो रेड में सबसे ज़्यादा हमारे पास रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, और वो जो सॉइल होती है जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है वो रेड कलर की दिखती है या फिर डार्क ब्राउन दिखती है। एज वाटर इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर ऑफ ऑल वेवलेंथ, particularly those longer than the red part of the visual spectrum. Therefore, as the moisture content of the soil increases, the overall reflectance of that soil tends to decrease. तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट किसी भी चीज़ में, चाहे वेजिटेशन हो चाहे फिर हमारे पास सॉइल हो, अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो उसका क्या हमारे पास एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्टेंस कम देखने के लिए मिलता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट और रिफ्लेक्टेंस का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड रिफ्लेक्ट प्रोपोर्शनली मोर ऑफ द रेड देन अदर विजुअल वेवलेंथ एंड देयरफॉर अपीयर्स रेड और रस्ट कलर टू द ह्यूमन स्पेक्ट्रल सिग्नेचर आइज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आयरन कंटेंट ज़्यादा है या फिर कह लीजिए उसमें हमारे पास ऑक्साइड कंटेंट, आयरन ऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा है, आयरन का ही एक और है, तो आयरन ऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो रेड वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वेवलेंथ ब्लू और ग्रीन के। तो वो हमारे पास जो कलर दिखता है वो रेड या फिर रस्ट कलर दिखता है हमारे पास। जो इंफ्रारेड रीजन है उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम वो विजुअल नहीं कर सकते हैं, वो विजुअल अपनी आई सेंस नहीं कर सकती हैं, तो उसको हीट के फॉर्म में हम फील कर सकते हैं, वो हम बात नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन ये जो पॉइंट है कि नियर इंफ्रारेड रीजन में ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम सेंसर यूज़ कर रहे हैं उसके व्हीकल पे, स्पेस सिस्टम पे, तो हम इस स्पेक्ट्रल बैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी सॉइल की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। जैसे मैंने आपको वेजिटेशन के टाइम पे समझाया था, वही सेम चीज़ है इसके लिए भी। इस सैंडी सॉइल ऑन द अदर एंड टेंड टू अपीयर ब्राइट वाइट इन इमेजरी बिकॉज विजिबल वेवलेंथ आर मोर or less equally reflected. When slightly less blue wavelength are reflected, it results in a yellow color. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेंसर में एक्चुअली जो सेंसर अगर ज़्यादा रिफ्लेक्टेड एनर्जी को सेंस करता है तो वो हमारे पास ब्राइटर कलर का दिखता है। तो जिस रेंज ऑफ वेवलेंथ में ज़्यादा इंसिडेंट एनर्जी सेंसर के ऊपर गिरती है तो वो ज़्यादा ब्राइट कलर का दिखता है। ये वैसे ही सेम चीज़ है कि जब हमारे पास सैंडी सॉइल होती है तो वो जो अपीयर होता है हमारे पास ब्राइटर कलर का होता है, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। अब ये हमारे पास एक है कि अकॉर्डिंग टू स्टोनर एंड बाumgartner फॉलोइंग आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल दैट डिटरमाइंस इट्स रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी। मैं आपको बार बार पहले भी बता चुका हूँ कि जो रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका शेप, टेक्सचर, उस सब पर डिपेंड करता है। टेक्सचर का जैसे हमने सॉइल के वेजिटेशन लीफ के टेक्सचर पर डिपेंड देखा था, उसके कंटेंट, उसके फिजिकल कंटेंट जैसे क्लोरोफिल केमिकल कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है, उसके शेप पर डिपेंड करता है, मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करता है। तो वही सेम चीज़ इसने बोला है कि जो सॉइल की होती है करैक्टरिस्टिक कि वो कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस किस प्रॉपर्टी के हिसाब से देगा, वो जनरली 4 चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, टेक्सचर और स्ट्रक्चर कितना है, आयरन ऑक्साइड कंटेंट कितना है। तो ये 4 चीज़ें के ऊपर भी हम अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट कि सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, अगर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट किसी सॉइल में ज़्यादा है और किसी सॉइल में कम है और सेम वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में वो जो बिहेवियर शो करेंगे वो डिफरेंट करेंगे। जैसे आपको इस डायग्राम से देखने के लिए मिल रहा होगा कि जब हमारे पास वाटर कंटेंट बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, रिफ्लेक्टेंस कम होता है हमारे पास। तो इस डायग्राम में देखते हैं कि वाटर ऑब्जर्प्शन बढ़ रहा है 20%, 15%, 10%, 5%, 1%, तो रिफ्लेक्टेंस हमारे पास कम हो रहा है। अगर सेम वेवलेंथ पे भी देखा जाए, जो मैं बोल रहा था कि सेम सॉइल और सेम वेवलेंथ पे हमारे पास देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस कम हो रहा है कि 0.2 माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ है, अगर 20% वाटर कंटेंट है तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 25% हमारे पास रिफ्लेक्टेंस है। फिर हमारे पास रिफ्लेक्टेंस बढ़ रहा है जब मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो रिफ्लेक्टेंस हमें देखने के लिए कम मिलता है।
The presence of soil moisture reduces the surface reflectance of soil at all visible wavelength. This occurs until the soil is saturated, at which point further additions to moisture have no effect on reflectance. तो ये कहने का मतलब है कि सॉइल अगर सैचुरेटेड हो जाती है मीन्स उसका वाटर कंटेंट कितना हो गया 100% हो गया। अगर हमने सॉइल के अंदर आपने कभी पढ़ा होगा कि सॉइल सैचुरेटेड का मतलब है कि जितने भी पोर्स हैं उसके वाटर के अंदर जितने भी पोर्स हैं वो सारे के सारे वाटर से फिल हो गए हैं, तो वो सॉइल सैचुरेटेड हो गई। उस सैचुरेटेड पर देखा जाएगा तो हमारे पास मैक्सिमम इफेक्ट होगा। अब उसके ऊपर अगर हम पानी ऐड करते हैं तो सॉइल के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो रिफ्लेक्टेंस 100% वाटर कंटेंट पर मिल रहा है मीन्स फुल्ली सैचुरेशन पर मिलता है, वही हमारे पास उससे ऊपर इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। उससे कम जैसे जैसे वाटर कंटेंट रहेगा रिफ्लेक्टेंस बढ़ता रहता है। रिफ्लेक्टेंस एट नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ इज ऑल्सो नेगेटिवली रिलेटेड टू सॉइल मॉइस्चर। एन इंक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर विल रिजल्ट इन ए पर्टिकुलरली रैपिड डिक्रीज इन रिफ्लेक्टेंस ड्यू टू वाटर H2 एंड हाइड्रोक्सिल एब्जॉर्प्शन फीचर्स एट 0.9 माइक्रोमीटर। ये वो चीज़ है जो मैं आपको वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स बता रहा था। ये जनरली किसके ऊपर होते हैं? ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन और नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो 0.9 माइक्रोमीटर है, 1.4 माइक्रोमीटर, 1.9 माइक्रोमीटर, 2.2 माइक्रोमीटर, 2.7 माइक्रोमीटर, ये 5 माइक्रोमीटर बैंड्स हैं जहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड देखने के लिए मिलता है। The effect of water and hydroxyl absorption is more noticeable in clay soils because they have much bound water and very strong hydroxyl absorption properties। तो जैसे कि अगर इसके कहने का मतलब है अगर सॉइल हमारे पास होती है, अब सॉइल डिफरेंट टाइप्स की होती है, कुछ सिल्टी सॉइल होती हैं, कुछ क्ले सॉइल होती हैं, कुछ हमारे पास सैंडी सॉइल होती हैं, तो ज़्यादातर जो मॉइस्चर कंटेंट का इफेक्ट देखा गया वो क्ले सॉइल्स में देखा है। क्यों? क्योंकि इसके पोरस सॉइल होती हैं, नॉन पोरस सॉइल होते हैं सॉरी। तो हमारे पास क्या जो भी वाटर इसके अंदर होता है वो ज़्यादातर स्टोर हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें वाटर स्टोर रह जाता है, तो ज़्यादा पानी होने की वजह से हमारे पास क्ले सॉइल जो है वो ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है मॉइस्चर कंटेंट का। और पानी ज़्यादा रहता है तो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए कम देखने के लिए मिलता है हमारे पास। तो दूसरा पॉइंट था वो था हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट में हमने देखा है कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है वैसे ज़्यादा डार्क होता है सॉइल का कलर, मीन्स डार्क ब्राउन कलर का दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लू पॉइंट कम रिफ्लेक्ट बैक होता है, जो रेड कलर है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होता है। द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इज डार्क इन कलर एंड इट्स प्रेजेंस विल डिक्रीज द रिफ्लेक्टेंस। तो इसका जो रिफ्लेक्टेंस मीन्स इसके ऑर्गेनिक कंटेंट होने की वजह से भी रिफ्लेक्टेंस हमें कम देखने के लिए मिलता है, एक वाटर कंटेंट की वजह से भी और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की वजह से भी। फ्रॉम द सॉइल अप टू एन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ अराउंड 4 to 5%, when the organic matter content of the soil is greater than 5%, the soil appears black and any further increase in organic matter will have little effect on reflectance। तो ये जैसे कि वहाँ पर फुल्ली सैचुरेशन के बाद हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है, ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता, वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादातर 5% अगर मैक्सिमम वाटर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट का वेरी करता है तो वो हमारे पास इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर 5% से ज़्यादा मीन्स उस टाइम पे ब्लैक कलर की सॉइल दिखती है, अगर 5% से ज़्यादा होता है तो रिफ्लेक्टेंस बहुत कम देखने के लिए रिफ्लेक्टेंस पे इफेक्ट जो देखने के लिए मिलता है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है हमारे पास। तो ये चीज़ें हमारे पास याद रखने वाली हैं पॉइंट्स कि अगर हम बेसिक नॉलेज रखते हैं किसी भी चीज़ की तो जो क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास गेट एग्जाम्स में या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो उसका जो सिलेबस होता है उसी सिलेबस में से पूछते हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम रिलेट करके उसका आंसर हम सही लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मैं क्वेश्चन करूँ एग्जैक्ट सेम टू सेम प्रिंट होकर आए, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ जो भी मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे कि एक छोटा सा पैराग्राफ हमने ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट का देखा और जिसको रिलेट किया हमने मॉइस्चर कंटेंट के साथ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका भी रिलेशन रिफ्लेक्टेंस के साथ देखने के लिए मिला हमें। अब जैसे कि टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर हमने उसकी लीव्स के साथ देखा था वेजिटेशन के अंदर, वैसे सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर जैसे सॉइल कई टाइप की होती हैं। जैसे क्ले सॉइल हो गया, क्ले सॉइल का एग्जांपल लिया था, अगर हम दो को कंपेयर कर रहे थे क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल को, तो सैंडी सॉइल में वाटर इतना रुकता नहीं है जितना कि क्ले सॉइल में दिखता है।
तो क्ले सॉइल के अंदर ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है वाटर कंटेंट का, और सैंडी सॉइल में उसमें कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि क्ले सॉइल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और सैंडी सॉइल के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो वाटर इतना रुक नहीं पाता है। तो ये भी क्या चीज़ है, पोर्स जो मैं बता रहा हूँ छोटे बड़े, ये भी एक उसका एक टेक्सचर है, एक स्ट्रक्चर है मीन्स उसका। तो टेक्सचर की वजह से कैसे इफेक्ट हो रहा है वो भी हम चीज़ देख लेते हैं कि टेक्सचर जो होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल, मीन्स सॉइल के अंदर कितना ज़्यादा परसेंटेज है इसका, उस पर डिपेंड करता है हमारे पास कि टेक्सचर इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले पार्टिकल्स इन aggregates, and therefore they will be discussed together. The relationship between texture and structure can be best described by reference following two contrasting soil types. तो टेक्सचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें डिफरेंस कैसे हम पता करें, तो वो चीज़ भी अभी हम देख लेते हैं कि जनरली दोनों सेम ही चीज़ है कि प्रोपोर्शन कितना है कि सैंड किसी भी सॉइल के अंदर, सॉइल कितनी टाइप्स की होती है, कई टाइप्स की होती हैं, उनके टेक्सचर पर स्ट्रक्चर पे बेसिस पर ही हमारे पास उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो कितना प्रोपोर्शन उसका सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, वो चीज़ हमारे पास टेक्सचर के अंदर आती है। और उनका जो अरेंजमेंट है, मीन्स किस जो भी प्रोपोर्शन है उसका अरेंजमेंट कैसा है कि सॉइल कितना सिल्ट कितने लेयर्स में है, क्ले कैसे, उसके क्ले के पार्टिकल कैसे हैं, वो सब अरेंजमेंट जो होता है वो स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो स्ट्रक्चर और टेक्सचर को इसीलिए हम कंबाइंड लेकर सकते हैं कि उनके इफेक्ट को देखा गया है। अगर टेक्सचर और स्ट्रक्चर अभी भी समझ नहीं आया तो हम दो टाइप्स ऑफ सॉइल लेते हैं, एक हमारे पास है क्लेई सॉइल, एक दूसरा है हमारे पास सैंडी सॉइल। तो क्लेई सॉइल में क्या है कि हैव ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर विच लीड्स टू ए रफ सरफेस ऑन प्लफिंग कॉजिंग स्मॉल शेडोज एंड लोअरिंग रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज। तो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए क्लेई सॉइल में ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है। और जैसे कि पता है कि इसके अंदर अगर वाटर कंटेंट भी ज़्यादा रहता है तो रिफ्लेक्टेंस वैसे ही हमें कम देखने के लिए मिलता है। तो कहने का मतलब जब हम इसकी प्लफिंग करते हैं तो रफ सरफेस मिलता है, मीन्स बहुत सारे मीन्स स्मूथ सरफेस नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू द सैंडी सॉइल। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल एग्जिबिट वीक स्ट्रक्चर, जैसे कि क्ले सॉइल का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इसका वीक स्ट्रक्चर है, मीन्स अरेंजमेंट जो होता है वो बहुत सही रहता है सैंडी सॉइल में। क्ले में सैंडी सॉइल में स्ट्रक्चर जो है वीक है, मीन्स अगर आप हल्का सा भी उसमें छेड़खानी करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा कहीं भी सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो जो स्टेबिलिटी होती है या स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कह लें वो क्ले सॉइल की देखने के लिए मिलती है। कितना भी डिस्टर्ब कर लो वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन सैंडी सॉइल होती है तो वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, विच लीड्स टू ए फेयरली स्मूथ सरफेस। लेकिन प्लफिंग करते हैं तो इसमें स्मूथ सरफेस मिलता है और इसमें हमारे पास रफ सरफेस मिलता है क्ले सॉइल में विद फ्यू शेडो। इट शुड बी नोटेड एट द इफेक्ट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट अदर प्रॉपर्टीज सच एज लो मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक वाटर कंटेंट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सैंडी सॉइल रिफ्लेक्टेंसी। तो जो चीज़ थी हमारे पास कि जो सैंडी स्ट्रक्चर होता है, जो सैंडी सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, उसी की वजह से देखा गया है कि लो मॉइस्चर कंटेंट होता है और ऑर्गेनिक मैटर भी जो होता है वो लो होता है। तो जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है हाई देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू द क्ले सॉइल। अब जैसे कि ये हमारे पास है सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर के अकॉर्डिंग, तो देखा जाएगा, देखिए अगर बहुत फाइन सैंड है, सैंडी लोम है, ये फाइन सैंडी लोम है, ये सैंडी लोम है, तो हमारे पास जैसे जैसे फाइननेस बढ़ती है, जो सैंडी है हमारे पास, जो हमारे पास, तो अगर टेक्सचर के बेसिस पर देखा जाए तो वेरी फाइन सैंडी लोम जो है वो फाइन सैंडी लोम और सैंडी लोम का, तो जो वेरी फाइन सैंड है उसका ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द सैंडी लोम। अब जो हमारे पास लास्ट पॉइंट था वो हमारे पास था, जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारे पास आयरन ऑक्साइड कंटेंट। अब आयरन ऑक्साइड जिसके अंदर होता है वो रस्ट कलर का दिखता है या फिर रेड कलर का दिखता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रेड कलर जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू एंड ग्रीन। तो आयरन ऑक्साइड गिव रस्टी रेड कलरेशन टू मैनी सॉइल्स बाय कोटिंग और स्टेनिंग इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स। तो जब आयरन कंटेंट होता है उसके अंदर, आयरन भी हमारे पास ब्राउन कलर का या डार्क ब्राउन कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि जो आयरन के ऊपर कोई भी रेडिएशंस फॉल होती हैं तो
तो विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर एज कम्पेयर टू द ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ, रेड वेवलेंथ ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो सॉइल के अंदर भी जब वो प्रेजेंट रहता है तो पूरी की पूरी सॉइल भी हमारे पास रस्ट कलर की या रेड कलर की दिखाई देती है। आयरन ऑक्साइड सेलेक्टिवली रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट 0.6 to 0.7 माइक्रोमीटर एंड एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट 0.5 to 0.6 माइक्रोमीटर। तो एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है ग्रीन लाइट का, और जो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है वो हमारे पास रेड लाइट का देखने के लिए मिलता है। दिस इफेक्ट इज सो प्रोनाउंस दैट विंसेंट यूज्ड ए रेशियो ऑफ रेड टू ग्रीन रिफ्लेक्टेंस टू लोकेट आयरन ओर डिपॉजिट। तो इसी बेसिस पे R/G के बेसिस पे हमारे पास विंसेंट ने क्या किया था कि कितना आयरन ओर डिपॉजिट है उसके बेसिस पे कितना रिफ्लेक्टेंस मिलता है वो उसने प्रोनाउंस किया था या उसको डिस्कवर किया था हमारे पास। तो ये जो हमारे पास 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, जैसे हमने वेजिटेशन के अंदर किया था वैसे ही हमारे पास क्या है सॉइल के अंदर भी होता है। तो इसके अंदर सॉइल के अंदर 4 चीज़ें क्या क्या देखी। एक तो सबसे पहले हमने मॉइस्चर कंटेंट देखा कि मॉइस्चर कंटेंट कैसे इफेक्ट करता है रिफ्लेक्टेंस को। दूसरा हमने देखा कि उसका जो सॉइल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर है वो कैसे इफेक्ट करता है। तीसरा हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट था, और चौथा हमारे पास क्या था आयरन ऑक्साइड कंटेंट था। तो जैसे जैसे फिजिकल कंटेंट उसके केमिकल कंपोजिशन पे और उसके टेक्सचर पे भी हमारे पास डिपेंड करता है कि कैसे हमारे पास कितना रिफ्लेक्टेंस कर्व मिलेगा, कैसा रिफ्लेक्टेंस कर्व मिलेगा, कितना किस रेंज ऑफ वेवलेंथ में रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वाटर। अब इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें के मतलब कि जैसे हमने सॉइल में देखा वैसे जैसे हमने वेजिटेशन में देखा वैसे इसमें हमें इतनी चीज़ें नहीं, बस मेनली जो चीज़ें देखनी है कि इसमें रिफ्लेक्टेंस के बजाय ज़्यादातर देखने के लिए क्या मिलता है, या तो ट्रांसमिटेंस देखने के लिए मिलेगा या फिर हमें एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलेगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बेसिक आइडिया अब तो आपको पता चल ही गया है कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है। तो वाटर का और जो रॉक मिनरल का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।